अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल दम कीमा रेसिपी लाई हूँ। सहरी हो या इफ्तारी, ये दम कीमा रेसिपी आपको सब सालन भुला देगी। सहर व इफ्तार में बनाने के लिए बहुत ही क्विक रेसिपी है, ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक बोल ले लेते हैं और इसमें आधा किलो बीफ कीमा डाल देते हैं। सेम यही रेसिपी आप चिकन और मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। अब इसमें 1 पाव गाढ़ा दही डाल दें। अगर आपकी दही में पानी है तो उसे छन्नी में रख दें 10 मिनट के लिए, ताकि पानी उसमें से निकल जाए और आपको गाढ़ा दही मिल जाए। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 खाने का चम्मच इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और 1 चाय का चम्मच इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दें। 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया डालकर सफेद साबुत जीरा डाल दें। आधी चाय का चम्मच इसमें जाएगा पिसी काली मिर्च का और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। अब इसमें तली हुई प्याज डाल दें। मैंने 2 दरमियानी साइज के प्याज को काट कर फ्राई कर लिया था। दम कीमे को चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 लींबू का रस डाल दें और फिर इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करें कि सारे मसाले, कीमा, दही, प्याज जो है वो यकजान हो जाए। कीमे को मैरिनेट करके घंटों घंटों रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथों हाथ ही इसे बना सकेंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दें। तो चलें हम इस कीमे की खुशबू और जायके को बढ़ाने के लिए एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 तेज पत्ता ले लिया है, 7 से 8 मैंने लौंग ले ली हैं, 5 से 6 छोटी इलायची यानी हरी इलायची ले ली है। ये आधा फूल मैंने जावित्री का लिया है और ये एक छोटा जायफल था जिसको मैंने तोड़ के आधा लिया है। 1 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। 1 ली है बड़ी इलायची यानी काली इलायची और 1 चाय का चम्मच मैंने काला जीरा लिया है, जिसे हम कहते हैं शाह जीरा। अब इन सब चीज़ों को फ्राई पैन में डाल दें और हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक इनको ड्राई रोस्ट करें। आंच हल्की रखनी है ताकि इनका अरोमा अच्छे से निकले और ये जले ना। ड्राई रोस्ट करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। दम कीमे में इसे कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें आखिर तक, ताकि आपका भी दम कीमा खुशबूदार और जायकेदार बने। एक कढ़ाई में आधा कप तेल डाल दें। तेल हल्का सा गर्म होगा तो कुछ कड़ी पत्ते डाल दें। कुछ सेकंड के लिए इनको कड़कड़ा लें ताकि तेल में भी इनका फ्लेवर आ जाए और फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल देंगे। अब इसको तेल में मिक्स कर लें और 10 मिनट तक तेज आंच पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छे से भुन भी जाए और कीमे का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। दम के कीमे की खुशबू और जायका बढ़ाने के लिए जो हमने स्पेशल मसाला तैयार किया था वो डाल देते हैं। ये मसाला डालने से दम कीमे की खुशबू गली मोहल्ले में भी फैल जाएगी और दम कीमे का जायका भी इतना मज़ेदार हो जाएगा कि घर वाले हो या मेहमान प्लेटें तक चाट जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, कि अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें आधा कप पानी डाल देंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, कीमा गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसे गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे, बारीक कटी हरी मिर्चें डाल देंगे, जूलियन कटी अदरक डाल देंगे और कुछ लेमन की स्लाइसेस रख दें। अब बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए इसे कोयले का धुआं देंगे 2 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर फॉइल पेपर रख दें और इसमें कोयला रखेंगे जो हमने गरम कर लिया था। 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें तेल के डालेंगे और फौरन से कवर कर देंगे ताकि ये जो स्मोक है वो अंदर ही रहे। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कोयले का धुआं लग चुका है। दम कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एहतियात से इस फॉइल पेपर को कोयले समेत उठा लें और आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से दम कीमा रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।